अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता भावा मिह प्रभु ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नाभा साधितुम अर्हसि। तो अंगिरा मुनि, जैसे कि पिछले श्लोक में हम पढ़े थे कि चित्रकेतु महाराज अंगिरा ऋषि और नारद मुनि को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं जो है मूर्ख हूँ। कल हम चर्चा किए थे, मैं ये भौतिक संसार में गिरा हुआ हूँ, मैं कुकर शुकर के भांति मेरी बुद्धि है, तो आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। आपको शायद याद नहीं है, जब मैं आया था और आपने पुत्र की कामना की थी तो मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था। ये जो तुम्हारे पास है भगवान ब्रह्मा के पुत्र महान ऋषि नारद है, और दूसरे को भी वो पहचान करा रहे हैं कि मैं अंगिरा हूँ जो आपको पुत्र दिया था, और ये जो है कौन है, ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद है। फिर कह रहे हैं कि चित्रकेतु तुम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो। पहले के जो राजा हुआ करते थे वो भगवान के भक्त हुआ करते थे। आप देखिए जगन्नाथपुरी के जो राजा है हुआ करते थे, वो उनसे जगन्नाथ जी की वार्तालाप होती थी। कभी अगर जगन्नाथ जी की सेवा में कुछ मतलब गड़बड़ हो जाता है तो जगन्नाथ जी सीधा राजा को बोलते हैं, शिकायत करते हैं, ए तुम्हारे सेवक ने ऐसे किया, तुम्हारे सेवक ने मेरे भक्तों के साथ ऐसे किया है कि नहीं। तो इसी प्रकार तो पहले के जो राजा हुआ करते थे, राजा को एक्चुअली भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। इसलिए राजा को ऐसे सम्मान भी दिया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि हे चित्रकेतु तुम तो भगवान के परम भक्त हो, और भक्त को किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना उपयुक्त नहीं है। तो इसीलिए हमने ये जो तुम मिथ्या शोक कर रहे हो, बहुत रो रहे हो अपने पुत्र के वियोग में, छाती पीट पीट के रो रहे हो, इससे इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए हम दोनों आए हैं। और आप जो है अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। तो ये जो शोक कर रहे हो, ये शोक कहाँ से आ रहा है? अविद्या से। अविद्या का मतलब अज्ञानता, देह को आत्मा मानना, यही अज्ञानता है। बच्चा को अपना मानना, अरे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, अब चला गया मैं कैसे रहूँगा, है कि नहीं? ये अज्ञानता है कि नहीं? आज देखो संसार में मतलब लोग कितना धोखा खा रहे हैं अपने मतलब हर संबंध में लोगों को धोखा मिल रहा है कि नहीं? जब संतान उत्पन्न होता है तो कितना सपना देखते हैं कि बाप रे ये बड़ा होगा कितने सेवा करेगा, है कि नहीं? कितना सपना देखते हैं कि नहीं? लेकिन बाद में वो सपना टूट जाता है। सभी संबंधों में ऐसा है ना? तो ये क्या है? ये अविद्या है। एक बहुत सुंदर स्टोरी क्या है, जो असली कहानी है, ये भगुआ के पास एक पिता के 2 पुत्र थे। तो पिताजी को जो है कुछ बड़ा वो हो गया, जो क्या बोलते हैं, ये स्किन डिजीज हो गया, चर्म रोग हो गया, बट मतलब ठीक ही नहीं हो पाया। तो दोनों बेटे जो है उसको लेकर गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लेके गए BHU में। तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो है कहे कि नहीं, ये जो बीमारी शायद ठीक होने वाला नहीं है, ऐसे ही रहेगा ये बीमारी। तो उनका पिताजी सोया हुआ है और दोनों बेटे जो है वो चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या करें, इसको ऐसे बीमारी रहेगा, ये इसकी कितना दिन तक सेवा करेंगे हम लोग। इससे बढ़िया कि इसको क्या करते हैं, गंगा जी में डुबा देते हैं। समझ गए ना। तो उसको क्या किए, एक बोरा में बांध दिए। वो जो बोरा में बांध कर लेकर क्या किए, गंगा जी में डुबा दिए। डुबा के घर चले गए। घर जाके कहे कि पिताजी नहीं रहे। पिताजी नहीं रहे और वहाँ पे जाके अपना कर्म वगैरह करने लगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो कैसे ही मतलब जैसे गंगा जी में डूबा तो मछली जो है उसको खाने लगे, तो बोरा खुल गया। और क्योंकि ये जो उसका जो स्किन डिजीज हुआ था, मछलियों को बहुत अच्छा लगा, तो मछली जो है उसको काटने लगे, उस जो स्किन हुआ था। और फिर वो जो है, और फिर वो ऐसे मतलब ऊपर उछलने लगा कि भाई सांस तो बाकी है अभी। तो कोई जो है नाव वाला जो उसने देखा कि क्या कोई ऐसे उबटूब हो रहा है, तो वो जाके क्या किया, उसको निकाल के ले आया, बाहर ले आया। तो ये मछली जो काटे थे, इसी कारण वो स्किन डिजीज भी उसका ठीक हो गया। समझे ना। होने के बाद वो घर आया तो यहाँ पे तो पूरा उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। काम क्रिया सब कर दिया गया। अरे ये कौन आया, ये भूत आ गया। नहीं भूत नहीं हूँ। वो मेरे साथ गया, सारा मुखिया को, सरपंच को बुला के देखो मेरे दोनों बेटे ऐसे किए हैं। तो गांव में पंचायत बैठा और दोनों बेटे को निकाल दिया गया। उसके सारा संपत्ति से जो है भाग निकाल दिया गया, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि सभी संबंधों में क्या है, भौतिक संबंध में धोखा ही धोखा है। सभी संबंधों में धोखा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अविद्या के कारण चित्रकेतु महाराज क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, मेरा बेटा। अरे आज तो रो रहे हो, मेरा। हाँ ठीक है, वो जी जाएगा, क्या गारंटी है कि वो आपके अंतिम समय में आपकी सेवा करेगा। हो सकता है कि उस समय भी आपको धोखा देगा, है कि नहीं। तो यह अविद्या है। और तो इसीलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है उनके लिए इस प्रकार भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। कोई हानि, भौतिक लाभ और हानि, हाँ अगर आध्यात्मिक हानि होता है तो उसके लिए शोक करना चाहिए। है ना। कैसे कहते हैं कि जैसे दान में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना दान कर दिया। सोचना चाहिए क्या, अरे मुझे और दान करना चाहिए था, है ना। उसी प्रकार भजन करने में भी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आज मैंने 16 माला कर दिया। प्रभुपाद जी कहते कि वाई 16, वाई नॉट 16,000, 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, है ना। तो ये होता है कि हाँ आध्यात्मिक चीज़ में अगर हानि होता है कभी, जो है एक बार क्या हुआ, राधा गोविंद मंदिर में सुबह का मंगला आरती के बाद दर्शन बंद हो रहा था, तो 2 घंटे के बाद दर्शन खुलेगा। तो एक माता जी ने कहा, हाय गोविंद जी 2 घंटे में कैसे रहूँगी, 2 घंटे में कैसे रहूँगा, 2 घंटे के बाद मैं 2 घंटे आपको ना देखते हुए कैसे रहूँगी।
तो एक जब सन्यासी सुने कहते कि अरे बाप रे क्या चेतना है, काश ये चेतना जो है हमारे अंदर आता। तो इसके लिए बल्कि शोक करना चाहिए। आध्यात्मिक हानि के लिए क्या करना चाहिए? शोक करना चाहिए। क्या ना कि भौतिक हानि के लिए, भौतिक लाभ या हानि के लिए मतलब प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ पे लिख रहे हैं कि कई शब्द महत्वपूर्ण है। महापुरुष का अर्थ कौन है? सिद्ध भक्त या श्री भगवान दोनों है। महापुरुष दोनों जगह में लगाया जा सकता है, भगवान के पास भी लगाया जा सकता है और परम भक्तों के पास भी लगाया जा सकता है। महा का अर्थ है परम और पुरुष का अर्थ है पुरुष। तो जो व्यक्ति भगवान की निरंतर सेवा करता है वो महापौरुषिक कहलाता है। उन्नत भक्त को चाहिए वो परम भक्तों की सेवा करते रहने की कामना करे। क्या करना चाहिए? परम भक्तों की सेवा करना चाहिए। भक्तों की सेवा से जो है देखा जाए तो असली में भक्तों की सेवा से ही हमारे अनर्थ खत्म होते हैं। भक्तों की सेवा से ही जो है क्या होता है कि हमें जो है कृष्ण कथा सुनने में आसक्ति बढ़ता है, रुचि बढ़ता है। भक्तों की सेवा से ही जो है हम भगवान को भी प्रसन्न कर पाते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, तादेर चरणों से भी भक्त सनिवास जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष। तो भगवान के चरणों को सेवा करते करते भक्त सनिवास और भक्तों के संग में वास करना चाहिए। भगवान के चरणों को सेवा करते करते भक्तों के साथ में वास करना चाहिए। और ये जो अभिलाष क्या होना चाहिए? जन्म जन्म हो यही अभिलाष, चाहे जितना भी जन्म मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ये अभिलाष होना चाहिए कि भक्तों के साथ कैसे मैं रहूँगा और भक्तों की मैं कैसे सेवा करूँगा। चलो भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। शुद्ध भक्तों का जो चरण रेणु है, जो रेणु मतलब चरण का जो धूल है, वो क्या है? भक्ति के लिए अनुकूल है। और भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है। और ये क्या है? प्रेमो लतिकार मूल। जो भक्ति का जो लता है या प्रेम का जो लता है, उस लता का जड़ यही है, क्या है? कि भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन भगवान की सेवा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? भक्तों की सेवा है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के हृदय में रहते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? गोविंद कहे ना मोर वैष्णव प्राण। गोविंद क्या कहते हैं? वैष्णव तो मेरे प्राण हैं। गंगा जी में बार बार स्नान करने से एक व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, वो भी
वो भी अगर उसके अंदर विश्वास है तो, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं शुद्ध हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा विश्वास है तो फिर क्या होगा, वो शुद्ध हो पाएगा। जय श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय। एक बार क्या हुआ कि पार्वती माता पूछने लगी शिव जी को कि इतने लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, इनका पाप क्यों नहीं धुल रहा है। तो शिव जी ने कहा कि इनमें विश्वास नहीं है। तो पार्वती माता ने कहा जब विश्वास नहीं है तो स्नान क्यों करते हैं। तो शिव जी ने कहा चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो हरिद्वार में गए तो शिव जी जो है एक गड्ढा खोद दिए और उसमें एक सांड बन के जो है वो वृषभ बन के अंदर रहे। और पार्वती माताओं का है कि, और रस्सी भी लगा हुआ था। तो बोले कि सबको बोलना कि इसको सहायता कीजिए, सांड को उठाइए। और कोई आके जब जैसे ही रस्सी पकड़ने आएगा तो उसको बोलना कि तुम जीवन में कोई पाप तो नहीं किए हो, अगर पाप किए हो तो इस रस्सी को छूने से मर जाओगे। तो लोग गंगा जी में स्नान करके आते थे और पार्वती माता कहते थे कि सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, ये मेरा सांड है, गिर गया है, सहायता कीजिए। जैसे ही लोग आके छूने आते थे ऐसे रस्सी को छू, जीवन में कोई पाप तो नहीं किए हो ना। क्या हुआ कि अगर ये रस्सी को छूओगे तो मर जाओगे, तो तुरंत भाग जाते थे, सब भाग जाते थे। तो इसी प्रकार दिन चला गया पूरा एकदम। और शाम होते होते एक ब्राह्मण जो है वो आया, तो उसको भी यही बोले, शिव जी ने ही बोली, पार्वती ने बोले कैसी बातें कर रहे हो माता, अभी तो मैं गंगा स्नान करके आया हूँ। तो उसके अंदर विश्वास है कि गंगा स्नान करके आया हूँ तो पाप कहाँ रहा मेरे अंदर। तो शिव जी प्रकट हुए, बोले कि देखो ये पूरे दिन में इसी को सिर्फ फल मिला गंगा स्नान का फल मिला, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो विश्वास है, दृढ़ विश्वास है ना। तो कहने का मतलब ये था कि विश्वास है ना, विश्वास कि हाँ भक्तों की सेवा जो है वो परम सिद्धि है। भक्त को चाहिए कि परम भक्त की संगति में रहने की सतत अभिलाषा करे और परंपरा अनुसार ईश्वर की सेवा में संलग्न रहे। और साथ साथ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो परम गोस्वामी हैं, उन गोस्वामियों के जो पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, उनके उपदेशों के माध्यम से हम जो है क्या करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का संदेश को प्रसार करना चाहिए। यही क्या है, तादेर चरण से भी है। भक्त गोस्वामी को चरण कमलों की सेवा करते हुए भक्तों की संगति करना चाहिए। भक्त सन्निवास भक्त का यही कर्तव्य है। भक्त को न तो लाभ की कामना करनी चाहिए, ना तो हानि की शोक करना चाहिए। क्या है लाभ और हानि, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब भौतिक चीज़ है कि नहीं, भौतिक चीज़ है। तो भौतिक चीज़ों के लिए हमें जो है मतलब नहीं इतना वो करना चाहिए, है ना। हरि बोल। आप दोनों उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो क्या है, इसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, है ना। और जब अंगिरा ऋषि तथा नारद ने देखा कि परम भक्त महाराज चित्रकेतु अज्ञान के अंधकार में गिर गया है, अपने पुत्र के भौतिक शरीर के लिए शोक कर रहा है, तो वे अहेतु की अनुग्रहवश उसे उपदेश देने पधारे। अरे भक्तों की क्या हेतु होता है, भक्तों की कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो आते हैं तो किसके लिए, जगत के मंगल के लिए। वैसे देखा जाए तो भक्त जो है
क्या कर सकता है, कहीं पे भी बैठ के भजन कर सकता है ना। बट वो संसार में क्यों घूमता है, लोगों के पास क्यों जाता है, उसी का मंगल हेतु है, उसी का मंगल हेतु जाता है। जैसे कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी एक गृहस्थ के घर में उतना समय रुकते थे जितना समय गाय का जो है, गाय का दुहा जाएगा, मतलब 1 लोटा भर जाएगा, बस उतना लोटा भरा, पिए और चल दिए, है ना। तो इतना समय रुकते थे। तो इसी प्रकार भक्त जो है, भक्त या साधु अगर दूसरे के घर में जाते भी है, उसके घर में, घर को पवित्र करने के लिए जाते हैं, उसका मंगल करने के लिए जाते हैं। जब जो विदुर तीर्थाटन कर, महाभारत जब युद्ध हो रहा था तो वो तो निकल गए, अपना तीर्थ करने निकल गए। तो तीर्थ करने निकल गए, और तीर्थ करने के बाद जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, उनको पता चला कि सब खत्म हो चुका है, सिर्फ धृतराष्ट्र बचा हुआ है, धृतराष्ट्र और गांधारी बचा हुआ है, और दोनों जो है किसके आश्रय में है, पांडव के आश्रय में है, युधिष्ठिर महाराज के आश्रय में है। तो वे सोचने लगे, अरे ये भाई मेरा इतना अज्ञानी है, अभी भी पड़ा हुआ है आसक्त होके घर से। ऐसे सोच के आए उनको निकालने के लिए, आखिर उपदेश देने के लिए आए। तो जब आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप कहाँ गए थे तीर्थ करने के लिए, तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करने वाले हैं। भक्त जो है क्या है, भक्त जहाँ जाता है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ गए वृंदावन बसा दिए, है कि नहीं। अमेरिका पहुँचे, अमेरिका में वृंदावन बसा दिए। लंदन पहुँचे, वहाँ पे भी वृंदावन बसा दिए। पूरे पृथ्वी में जो है कई जगह में वृंदावन बसा दिए, है कि नहीं। वृंदावन का मतलब क्या है, कृष्ण, जहाँ पे कृष्ण भावनामृत है वही वृंदावन है। जहाँ पे कृष्ण की सेवा हो रही है, जहाँ पे कृष्ण का नाम गुण लीलाओं का कीर्तन हो रहा है, वही वृंदावन है। तो विदुर को युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि आप कहाँ गए थे तीर्थ करने के लिए, आप तो तीर्थों को भी तीर्थ को स्थानों को भी पवित्र करने वाले हैं। तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करने वाले हैं आप। ऐसे आपको ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जब गंगा माता पूछती है कि ये कलयुग में मैं कैसे रहूँगी, सारे पापी लोग आएंगे और सारा पाप को मेरे में धो के जाएंगे, मैं कैसे रहूँगी, भर भर के पाप करके आएंगे और सारा जो है पाप को मेरे पानी में छोड़ के जाएंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कुछ भक्त भी आएंगे स्नान करने के लिए। है ना। तो भक्त आएंगे, स्नान करेंगे, तो फिर तुम्हारा जल जो है, पानी जो है फिर शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार जो है भक्त जो है वो जहाँ पे भी जाते हैं उस स्थान को पवित्र करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के हृदय में वास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम करते हैं गोविंद। दूसरे के हृदय में भी गोविंद है क्या? दूसरे के हृदय में तो है। तो दूसरे के हृदय में लेकिन विश्राम नहीं कर पाते हैं गोविंद। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतने भौतिक इच्छाएं हैं। वो तो गोविंद को तो नोट डाउन करने में लगे जाते हैं। अभी कह रहा है कि मुझे बिल्डिंग चाहिए, अभी कह रहा है मुझे गाड़ी चाहिए, अभी कह रहा है मुझे अमेरिका जाना है, अभी कह रहा है मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, अभी कह रहा है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, अभी कह रहा है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो गोविंद जी के दूसरे के हृदय में क्या करते रहते हैं? नोट डाउन करते रहते हैं इच्छाओं का। अब वो विश्राम कहाँ है? वहाँ पे तो विश्राम करने का समय ही नहीं है।
लेकिन भक्तों के हृदय में गोविंद क्या करते हैं? विश्राम। बल्कि भक्तों को पूछते हैं कुछ चाहिए तो बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो ले लो, भुक्ति, मुक्ति, शांति, कुछ तो ले लो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि जो भुक्ति, मुक्ति ये सब आके ना मेरे दरवाजे पे ठक ठक कर रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर थोड़ा हमें भी सेवा में लगाइए। और बिल्वमंगल ठाकुर क्या कह रहे हैं? मेरे पास समय नहीं है, मैं गोविंद के चरणों को सेवा करने में व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, आप और कहीं पे जाइए। है कि नहीं? तो तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद जो है विश्राम करते हैं, आराम से, बहुत सुकून से रेस्ट करते हैं भक्तों के हृदय में। है कि नहीं? तो इसीलिए क्या है, भक्तों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि कभी कभी भगवान की प्रार्थना में नमो ब्रह्मण्य देवाय के रूप में संबोधन किया जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर को नमस्कार, क्योंकि भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं। अतः यह श्लोक में बताता है कि ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावा साधुतुम अर्हसि, यह परम भक्त का लक्षण है। ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा, भक्त जो है क्या रहता है? ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा। एक परम भक्त तथा स्वरूप सिद्ध भक्त को हर्ष या शोक करने का कोई कारण नहीं है, वो तो सदैव बद्ध जीवन से पर है। जो बद्ध जीवन में है वो क्या करता है? जो है खुश हो जाता है, कुछ अगर मिल गया उसको तो बहुत खुश हो जाता है, और कुछ अगर हानि हो गया तो बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो है, वो क्या रहता है? दोनों परिस्थिति में समभाव में रहता है। एक बार प्रभुपाद जी के पास कुछ डोनेशन आया, बहुत सारा डोनेशन आया, तो प्रभुपाद जी ने फिर उसको कर दिया कि हाँ ठीक है, बीबीटी को ये दे दो, इसको ये दे दो, इस मंत्री को ये दे दो, उस मंत्री को ये दे दो, सब बांट दिए। बांट के कहे नाउ आई एम ए बेगर, मैं भिखारी। मैं बोले कि मैं कल भी भिखारी था, अभी भी भिखारी हूँ, है ना? तो इसी प्रकार कि नहीं भाई, थोड़ा सा रख लेते हैं अपने के लिए। तो इसी प्रकार जो है भक्त क्या होते हैं? युक्त वैराग्य, सब कुछ वो ग्रहण करेंगे, लेकिन किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। क्योंकि सब कुछ किनका है? उन्हीं का है। कुछ संप्रदाय होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो पैसों को टच नहीं करते हैं, हम तो पैसों को छुएंगे नहीं, ये माया है, वो माया है, हम नहीं पड़ेंगे इसमें, हम तो इसको छुएंगे नहीं। तो ये जो माया कहना भी, ये भी कि माया है। ये माया है, ये माया है, वो माया है, ये माया है, ना 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 ना, नेति 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 नेति, ये भी दिस इज ऑल्सो, ये भी माया है। हरिद्वार में कुछ भक्त, प्रभुपाद जी के भक्त, किसी के कहीं पे गए थे कि देखे कि साधु जो है वो पैसा को छूता नहीं है, तो आके बोले कि प्रभुपाद जी ऐसे भक्त साधु देख के आए, पैसा को नहीं छूता है, टच नहीं करता है। प्रभुपाद जी ने, तुम जो है एक टेबल के ऊपर बहुत सारा पैसा रख दो और मैं उसको आलिंगन करूँगा और फोटो खींच लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कि सब कुछ कृष्ण का है ना? कृष्ण का है तो कृष्ण की सेवा में, है कि नहीं?
यही तो है कृष्ण भावना में, है ना। तो इसी प्रकार तो कोई भी चीज़ों को हम जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, सब कुछ को हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन किसके लिए? कृष्ण सेवा के लिए, सब कुछ। ये भी कोई किसी ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया है। अब ये कृष्ण की सेवा में लग रहा है तो उसको ना कुछ स्वीकृति मिल रहा है है कि नहीं? ये भी किसी साइंटिस्ट ने बनाया, बट ये कैसे बनाए, कैसे नहीं? तो उनको भगवान ने बुद्धि दिया तभी तो बना है कि नहीं? लोग आज जो है मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं कि अरे फलाना साइंटिस्ट ने ये कर दिया, फलाना साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिया। अरे उस साइंटिस्ट को बुद्धि किसने दिया? बुद्धि किसने दिया? अगर तुम्हारे पास ऐसा बुद्धि है तो तुम क्या और 8-10 साइंटिस्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो? जैसे आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो क्या वो जाते जाते 10-12 आइंस्टीन खड़े करके जा पाए क्या? नहीं ना। न्यूटन क्या छोड़ के गए? 10-12 न्यूटन छोड़ के गए? 20-50 न्यूटन छोड़ के गए? नहीं। इसका मतलब वो जो बुद्धि है वो बुद्धि भगवान ने दिया है, जिसको तुम नहीं कर सकते, है कि नहीं? कई सारे बुद्धिमान व्यक्तियों का जो बेटा जो है मूर्ख बनते हैं है कि नहीं? क्योंकि बुद्धि जो है वो कौन दे रहा है? वो भगवान दे रहे हैं ना, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, है कि नहीं? तो निष्कर्ष यही है कि भक्तों की सेवा जो है वो परम सिद्धि है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि भक्तों की सेवा हमें निरंतर करना चाहिए, और इस प्रकार के हमें जो है कामना रखना चाहिए कि मैं हमेशा भक्तों के साथ ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं भक्तों के साथ ही रहूँगा और भक्तों की सेवा करता रहूँगा, और साथ साथ उन्हीं के निर्देश पर, आदेश पर मैं क्या करूँगा? भगवान के चरणों की भी सेवा करता रहूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि।